छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर अब भाषा की मर्यादा को लेकर जंग छिड़ी है। डी पुरंदेश्वरी और जामवाल को लेकर दिए सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर शब्दों की सीमा पार करने का आरोप लगा रही थी, जिसके बाद विपक्ष भी अपने शब्द की प्रणाली अलग अलग तरह से पेश करती नजर आई। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच बोलेंगे तो उनके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को सच बोलने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए वे सच नहीं बोलते। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी भाषा में संतुलन रखना चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि भूपेश बघेल जी को श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे ना तो उनका सर 1000 टुकड़ों में इट ब्रेक्स, इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोलते हैं, हमेशा झूठे ही बोलते रहते हैं। शब्दों की मर्यादा मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए। हमारे नेताओं के खिलाफ इस प्रकार से अनाप शनाप शब्द कतई उचित नहीं है। और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है कि वो विपक्ष का जवाब दे, और वही संवैधानिक रूप से जो हमारी जवाबदारी है सरकार से प्रश्न करने का, वो हम करेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार को जवाब देना होगा। भाषा की मर्यादा को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। पुरंदेश्वरी के 1000 टुकड़े वाले बयान पर मंत्री शिव डहरिया ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि क्या ये कोई षड्यंत्र है। तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पुरंदेश्वरी के बयान पर निशाना साधा। आज दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, सिंपल उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है। उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है ये जाने अनजाने में किया गया है, या जैसे डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि झीरम में कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी को समाप्त करने का षड्यंत्र जैसे हुआ था। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की पुरंदेश्वरी जी की सोच की ही मानसिकता है? ये तो भाजपा को तय करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर भाषा की मर्यादा पार करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस डी पुरंदेश्वरी के बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। हालांकि अब भाषा की मर्यादा को लेकर शुरू हुई सियासत कब थमेगी ये कहना मुश्किल है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, वो आपके साथ विजय कुमार पंड्या। आज का हमारा मुद्दा है भाषा पर जुबानी जंग। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में कई मुद्दों को लेकर हर दिन सियासी बयानबाजी देखने को मिलती है। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच जो आपने तस्वीर देखी है उसमें शब्दों की सीमा को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर भाषा की सीमा पार करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भाषा की सीमा बरकरार रखने को कहा है। इस पर चर्चा करेंगे और सवाल ये कि क्या अब धीरे धीरे जब तारीख नज़दीक आती है चुनाव की तो ये मर्यादाएं टूटने लगती हैं, या फिर ये एक तरीका होता है एक दूसरे पर तीखा प्रहार करने का और राजनीति को थोड़ा गर्माहट देने का। क्या ये एक नया ट्रेंड है? समझने की कोशिश करते हैं। धनंजय सिंह जी ठाकुर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। नवीन मार्कंडे साहब, बीजेपी नेता हैं, युवा नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी, जो कि लगातार इन राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते आए हैं, अपनी समझ से छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर समझते हुए इन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया आप ही करते हैं। तिवारी जी, बिना किसी पॉलिटिकल एंगल पर मैं बात करते हुए सीधे आपसे बात करता हूं, क्या आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे वो सीमा नज़दीक आ रही है जहां भाषा की भी मर्यादा टूटेगी, चाहे वो कोई भी नेता हो? धीरे धीरे थोड़ा जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से जोश भी आना शुरू होगा, क्योंकि हंटर वाली से लेकर अब तक के सारे बयान आपने देखे हैं, सुने, सोचे, समझे हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़े और भाषा की मर्यादा
अभी और इधर उधर होना बाकी है, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक नहीं है। देखिए पंडित जी, राजनीति में हल्ला ब्रिगेड जो है उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उसकी आवाज़ के धुन कई दिनों तक रहती है और इस तरह से कवरेज ज़्यादा मिल जाते हैं। इसलिए इस तरह की जो भाषा है वो राजनीति में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो चिंताजनक है। वो कोई एक राजनीतिक दल, कोई एक व्यक्ति नहीं, एक समूह ये काम कर रहा है। उस समूह को इस तरह की भाषा से बचनी चाहिए। जो चौक चौराहे में बोलने वाले हैं, आम जो लड़के हैं, उस तरह की भाषा उन राजनीतिज्ञों में नहीं होनी चाहिए जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम राजनीति में अपना एक आइडियल मानते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं और समाज भी इतना सम्मान देता है। तो क्यों ना हम एक संस्कारी भाषा, एक समाज को मजबूत करने वाली भाषा, एक समाज को बेहतर बनाने वाली दिशा में बात क्यों ना करें। हम हो हुल्लड़ से ऐसे मुख्य मुद्दे जो जनता के जुड़ी समस्याएं हैं, जनता जो जिस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे, वो भाषा होनी चाहिए जी, वो काम होना चाहिए। उस तरह के उद्देश्य पूर्ण अगर राजनीति होती रही तो ज़्यादा बेहतरी होगा। इस तरह के हो हल्ले से मूल उद्देश्य, मूल काम छूट रहे हैं और हो हल्ले के कारण जो अच्छे लोग जो है वो दिनों दिन राजनीति से दरकिनार हो रहे हैं, उनकी बात अनसुनी हो रही है। एक गंभीर चिंता का विषय पत्रकारिता में, समाज में बना हुआ है। तो इस तरह की भाषा का उपयोग से सभी दलों को और खासकर बड़े नेताओं को बचनी चाहिए। और खासकर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ शालीन, सौम्य और यहाँ के लोग सीधे सरल लोग हैं। यहाँ के इसी तरह के नेता चलते हैं जो सौम्य हो, जो बेहतर तरीके से चलते हों। ऐसे नेताओं को छत्तीसगढ़ में पसंद किया जाता है, इस तरह की भाषाओं को पसंद किया जाता है। तो इन नेताओं को इससे बचनी चाहिए और जो अपने पार्टी के उद्देश्य हैं, जो पार्टी की विचारधारा हैं, जो पार्टी के रोड मैप है, उसको अगर ये बताएंगे बेहतर तरीके से तो जनता आकर्षित होगी और ये उनके व्यक्तिगत रूप से और उनकी पार्टी को, दोनों को फायदा होगा इससे। जी, नवीन मार्कंडे जी, आप भी विधायक रह चुके हैं और जनता किन बातों को समझती है, चुनाव में किन बातों का मुद्दा उठाया जाए, और युवा हैं तो आप युवा मन को भी अच्छा समझते होंगे, क्योंकि आपकी रैली को भी हमने देखा है और उस जनसभा को भी देखा है और उस आक्रोश को भी देखा है, जिसमें कई को चोटें आई तो पुलिस को भी चोटें आई। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या उस भीड़ को इस तरह के बयान या बयानबाजी जोश देती है? क्या उन्हें उकसाने का काम करती है? क्योंकि पता है कि जनता तो जब वोट देने जाएगी तो ए या बी किसी एक को तो ज़रूर चुनेगी। अब चुनना उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन काम तो कार्यकर्ता करता है और कार्यकर्ता के अंदर जोश कैसे आए? क्या ये एक नया फॉर्मूला है? देखिए पंड्या जी, ये लोकतंत्र में अपशब्द या अमर्यादित जो भाषा है उसका तो कोई स्थान नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो या कोई व्यक्ति हो। और कार्यकर्ता भी अगर कोई आंदोलन करता है तो वो मुद्दे पर करता है। अपशब्द या ऐसे कोई शब्दों पर जिसका समाज में कोई बुरा असर पड़ता है उस पर कोई जो है तो बहुत पहले नहीं से सुनते करता। आ रहे हैं ना, आप शब्द तो नहीं बोलना है, भी आप शब्द नहीं बोलना है, बातें हैं वो, लेकिन फिर भी सुनने को मिलते हैं। चाल चरित्र चेहरा की बात आपकी पार्टी करती है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं जी नहीं, तो हम तो मर्यादा में रहते हैं और मर्यादा की बात ही करते हैं। देखिए, अब रही बात है अपशब्द बोलने की, तो वो हमारे जो पार्टी के लीडर्स जो है ऐसा नहीं बोले हैं कभी भी जिसमें अपशब्द हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्टी के यहाँ जो कांग्रेस की पार्टी है, जब से पुंदेश्वरी जी हमारे यहाँ प्रभारी बन के आई तब से उनको हंटर वाली बाई बोलते हैं। तो ये कौन सा शब्द है? क्या किसी मुख्यमंत्री को किसी महिला के बारे में इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए क्या?
चाहे ये तो राजनीतिक दल की बात की या महिला की हो गया, लेकिन सामान्य महिला से भी अगर इस तरह से व्यवहार अगर एक मुख्यमंत्री करते हैं तो कितनी बड़ी बात है। दूसरा चीज और मैं कहूंगा कि जामवाल जी हमारे यहाँ संगठन के प्रभारी है, उनके बारे में जो है हास्यास्पद बात करना ये कहाँ की शोभा देता है, वो भी मुख्यमंत्री जी को। तो मैं ये कह रहा हूं, और रही बात जो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय राजनीति की, उसमें भी माननीय मोदी जी को चौकीदार चोर है करके शब्दों से प्रयोग करना, फिर इसके अलावा उनको जल्लाद कहना या अन्य शब्दों से भी संबोधित करना। तो मेरे कहने का मतलब है राष्ट्रीय से लेकर नीचे स्तर तक भी इन लोगों ने, और यहाँ तक तो इन लोग धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़े। राहुल गांधी जी तो ये भी कह दिए कि मंदिर में जाते हैं वो जो है वहां क्या बोलते हैं छेड़ने जाते हैं या लाइन मारने जाते हैं, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी से ऐसे कांग्रेस को अपनी संयम बनाए रखना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं करना चाहिए। धनंजय जी जवाब दीजिएगा, कौन इन शब्दों को बढ़ा रहा है? क्या इसे आप लोग भी महत्व दे रहे हैं, सत्ता पक्ष भी इसे महत्व देता है ताकि विपक्ष को दबाया जाए? क्या ये तरीका है? देखिए पंड्या जी, डी पुरंदेश्वरी जी जब से छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनकर आई है, पता नहीं उनके मन में छत्तीसगढ़ को लेकर क्या वैमनस्यता है, क्या उनके मन में नफरत है, क्या उनके मन में कटुता है। क्योंकि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो किसान भी हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो लगातार उसके खिलाफ पुरंदेश्वरी जी जो है अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और अभी तो हद हो गई है जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विषय में अनिष्टकारी बयान दिए हैं। इतनी गिरी हुई सोच भाजपा की प्रदेश प्रभारी की है। अभी कह रहे थे नवीन मार्कंडेय जी की हंटर वाली बात कहा, कांग्रेस पार्टी ने नवीन मार्कंडेय जी को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जब डी पुरंदेश्वरी जी एयरपोर्ट पर उतरती हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो कहती खुद है कि वो हंटर लेकर आई है भाजपा नेताओं को सुधारने के लिए। ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ये आपके प्रभारी का बयान था, तो खुद तो हंटर वाली बताई। दूसरी बात, बस्तर में चिंतन शिविर में क्या कहा था पुरंदेश्वरी जी ने कि छत्तीसगढ़ में जो जनता की चुनी सरकार है, जो ओबीसी वर्ग की चुनी सरकार है, जो एसटी एससी की चुनी सरकार है, जो यहाँ के सवर्णों की चुनी सरकार है, जिसको छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ जनता का समर्थन प्राप्त है, कि भाजपा के कार्यकर्ता थूक देंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार बह जाएगी। ये कौन सी इनकी भाषा है? कौन सी भाषा से बात करना चाहते हैं? और लगातार अभी तो जो बात कही ना मैंने कि पुरंदेश्वरी जी कहते हैं कि 1000 सिर के टुकड़े का मतलब क्या चाहते हैं पुरंदेश्वरी जी? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति कोई षड्यंत्र रच रही भारतीय जनता पार्टी? क्या उन पे कोई ऐसा हमला करवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, जैसे भाजपा का आदत से हो चुकी है हमला करना? और एक मुख्यमंत्री ने ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये भाजपा नेताओं का चरित्र है। ये तो जनता, सुनिए पंडित जी 1 सेकंड दीजिएगा, क्यों नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड हुआ है, रमन सिंह की सरकार रही है, हमने अपने पीढ़ी के प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है, और उस षड्यंत्रकारियों को संरक्षण किसने दिया है? किसने झीरम घाटी कांड के जांच को अब तक रुकवाया है? न्यायालय में जाकर उस जांच को रुकवाने में किसने काम किया? भाजपा के नेता गए थे ना। देखिए पंडित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि षड्यंत्र की बात कर रहे हैं तो षड्यंत्र की तो छोड़िए, आपने जो घटना किया है, अब इसमें कवासी लकमा जी प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। अब जब प्रत्यक्षदर्शी गवाह है उसको आप कैबिनेट में रखे हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो घटना में क्या हुआ? तो और उनको आप लाइए, गवाही के रूप में लाइए, बयान दिलवाइए। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जब मैं विधायक था उस समय सदन में भूपेश बघेल जी ऐसे पन्ने लहराते थे कि मेरे पास सबूत है। आखिर 4 साल बीत गया, भूपेश जी का सबूत कहां है झीरम घाटी पर, और वो क्यों मीडिया के सामने नहीं लाते? और अगर उसको रोक रहे हैं तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए और एफआईआर कराए। जो भी व्यक्ति उनके पास सबूत है, नामजद है, तो अगर वो जाए और वहां एफआईआर कराए। किसने रोका है भाई आपको? और आप जो है केवल राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति खेलना चाहते हैं। मैं और एक बात कहूंगा, एक मंत्री जी के मां बाप का हत्या होता है
और उस चलिए, अब मुझे लगता है विषय से वो- भटक रहे हैं वो- नवीन वो जी। नवीन जी, आप उस विषय से समय भटक कहते रहे हैं कि हैं। CBI धनंजय जी, जांच क्या करवाएंगे, ये लेकिन शुद्धता आपको प्रश्न भी नहीं ये रखना है चाहिए, आपके कि पार्टी क्या को भी? आपने, आपकी सरकार आई तो आपने सीबीआई जांच का आदेश दिया क्या? धनंजय क्यों जी, नहीं दिया? नवीन जी क्यों रुकिएगा, आज तक धनंजय जी हत्यारा जवाब अभी तक देंगे। पकड़ाया नहीं गया है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जिसने घटना किया है उनको तो आज तक आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और सबूत आपके जेब में होने के बाद नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है आप उस षड्यंत्र चलिए में नवीन खुद ही जी, शामिल थे, नवीन जी रुक इसलिए जाइए, आप उधर कार्रवाई जवाब नहीं कर देने रहे हैं। दीजिए, समय कम है। पंड्या जी एक सेकंड दीजिएगा। जी, पंड्या जी एक सेकंड दीजिएगा। पंड्या जी, धीरम घाटी कांड का एसआईटी जांच में जब बिंदु जोड़ा गया ना, तो नेता प्रतिपक्ष थे धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय गए हैं और न्यायालय जाके एसआईटी जांच को रुकवाए हैं। तो लाभ किसको हुआ? षड्यंत्रकारी कौन बचा रहा है? और 15 साल सदन के सत्ता में पटल रहना पे रखिए सर। षड्यंत्रकारी, आप जहां जो भारतीय सदन के जनता पटल पे पार्टी रखिए। कातिलों के कहाँ साथ खड़ी हुई है, भूपेश बघेल जी हत्यारों के साथ खड़ी हुई है, और डी पुरंदेश्वरी जी हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ बात करते हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग, ये नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद करने वाले लोग, ये हत्यारों के मददगार लोग, ये क्या बात करेंगे? ये हत्या कराना चाहते हैं, ये षड्यंत्र करना चाहते हैं, ये आरएसएस और भाजपा मिलकर छत्तीसगढ़ में दंगा करना चाहती है, हत्या कराना चाहती है। ऐसे जो हत्या हुई है उसमें भूपेश बघेल जी सीधा इन्वॉल्व है, और जो नीला सीढ़ी है उस पर भी बेल में है। मुख्यमंत्री जी नीला सीढ़ी में बेल में है, वो अपराध कर रहा है, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? अरे नीला सीढ़ी सर, कोई एक बात कर लीजिए ना, किसी एक की बात सुन पाएंगे। चलिए, मुझे लगता है आप दोनों को रोकता हूँ। राम अवतार तिवारी जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ सर, मैं जवाब लूंगा। राम अवतार तिवारी जी, आदरणीय नेताजी, सर, धनंजय भाई, धनंजय भाई रुकेंगे थोड़ी देर। नवीन जी आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए। आपके साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी बैठा है, वो भी समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात सुननी चाहिए, मैं समझता हूँ। राम अवतार जी, आप ही रोक दीजिए वहाँ। अरे धनंजय जी, नवीन जी रुकिए। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, रुकिए 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 रुकिए। जो भी बात कहनी है आराम से एक एक करके आप अपनी बात रख लिए। राम अवतार तिवारी जी, मैं फिर उस सब्जेक्ट पर आऊँगा, थोड़ा सब्जेक्ट कहीं बीच में से गोल हो गया। बात भाषा की है, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, लगभग 2000 के बाद से ही अगर कोशिश की जाए 2014 तक कई बार भाषा की मर्यादाएं टूटी, और 2014 से लेकर अब तक की जो राजनीति देख रहे हैं उसमें जो जितना जोर से बोलेगा और जितनी आवाज़ उसकी स्पष्ट होगी और शब्दों का चयन आए बाएं जितना होगा उतना ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि अब थोड़ी राजनीति बदल चुकी है। भाषा जो है पहले हिंदी से इंग्लिश हुई, इंग्लिश से इंग्लिश हुई, तो अब क्या राजनीतिक भाषा भी चेंज हो रही है? वो स्क्रिप्ट भी चेंज हो रही है क्या? अभी बंद ही नहीं हुए वो। सर रुक जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है। धनंजय जी, नवीन भैया, दोनों रुक जाइए। सर मैंने हाथ जोड़ लिए। सर मैंने राम अवतार तिवारी जी से कुछ पूछा है। सर भाषा पर ही बात हो रही है, भाषा से ही बात हो रही है, आप भाषा पर ही नहीं रुक रहे हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं। अरे चलिए, आप लोगों को सुन लेता हूँ बड़ा। सर मैं अब क्या कर सकता हूँ ऐसी स्थिति में? गुंडागर्दी की शिक्षा मिलती है इनको हत्या कराना होना है। मैं समझता हूँ राम अवतार जी, आप वहाँ बिल्कुल राम के अवतार की तरह दोनों को रोकने की कोशिश जरूर कीजिए, समझाइए जरा इन्हें। कहीं भाजपा एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है, भाजपा एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये सही नहीं है, ये षड्यंत्रकारी है। ये देखिए आप धनंजय जी रुक कर जैसे सांस ले रहे हैं फिर रुक कर आ जाते हैं। सर रुकिए ना, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तिवारी जी आप तक तो आ रही है, प्लीज उन्हें रोकिए। उनके जबान में जो बात आया है जी, की बात है, ये नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अरे नवीन भैया, धनंजय भाई जरा रुक जाइए ना। सर हाथ जोड़ लिए। ये छत्तीसगढ़ में हिंसा करना चाहते हैं, दंगा करना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा? करना चाहते हैं। चलिए मैं आप दोनों को सुनता हूँ, भाजपा के लोग हैं, आप दोनों को सुनता हूँ। कैसे दंगा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मुद्दों से नहीं लड़ पा रहे हैं, ये हत्या कराना चाहते हैं, ये षड्यंत्र कर हत्या कराने की, ये दंगा कराने वाले। मुझे लगता है राम अवतार जी को आवाज जरूर आ रही होगी। दंगा कराने वाले लोग हैं, षड्यंत्रकारी को बचाने भाजपा नेता कोर्ट। बोलिए सर, बोलिए बचाने कोर्ट गए। बोलिए राम अवतार जी। क्या बात करेंगे? अरे समझाइए ना सर।
क्योंकि मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके पास बैठे हैं, जरूर सुनेंगे। अरे सर कल हो गया ना हल्ला, नवीन भाई कर दिया आपने हल्ला, बोल हो गया सर कल। अरे आप दोनों की आवाज इतनी तेज है, राम अवतार जी को आवाज नहीं जा रही है। सर सुन रहा हूं मैं राम अवतार जी आपको, आप बोलिए। देखिए पंडित जी, एक दूसरे की छवि खराब करने, इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। बेहतर सोच के साथ बेहतर काम करने की जरूरत है, एक अच्छे संस्कार के साथ काम करने की जरूरत है। कि क्या सामने वाले की छवि खराब करके इस तरह का उद्देश्य से काम कर रहे हैं, या तो एक बात आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं, मिलेगा राम अवतार जी, एक बात आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये दोनों नेता भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो? नहीं, दोनों नेता इस तरह से हो हल्ला चाह रहे हैं, हो हल्ला से जो मूल उद्देश्य है, मूल सोच है। आपको तकलीफ, मैं तो अपनी बात रखा था, इन्होंने बात क्या रखा, क्या बात अपनी, मैं तो कहा, मैं तो अपनी बात रखा था, मिर्ची को लगा, हथियारों का बचा है, भाजपा का लोग गए थे, मुख्यमंत्री के सामने इसकी बात के नेता ने कहा है, मैं तो अपनी बात रखा था, जो मैंने इनका पोल खोला, जो हथियारों का पोल खोला, पसीना छूटा इनको, मैं तो अपनी बात। चलिए, मुझे लगता है कि आज आप दोनों थोड़े गुस्से में हैं। सर दोनों क्रोध शांत कीजिए, और जैसे आपका गुस्सा शांत हो तो ज़रूर उसको ट्वीट कीजिएगा फेसबुक पे कि आज गुस्सा ज़्यादा हुआ, आज शांत करना पड़ा। मैं समझता हूँ नवीन भाई आप भी सीनियर आदमी हैं, धनंजय भाई लगभग मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से उन्हें मैं टीवी पर देख रहा हूँ। सर रुकिए ना दोनों, और समझने की कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट क्या था। कई बार डिबेट्स में इस तरह से सब्जेक्ट गुम हो जाता है। हम जनता के बीच जिस सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, दर्शकों के बीच सब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, शायद उसकी छवि, उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। राम अवतार तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। सर 10 सेकंड है मेरे पास, आप ही को दे देता हूं। देखिए, इस हो हल्ले से दोनों को फायदा नहीं होने वाला है। जनता के बीच एक गलत संदेश जा रहा है, इन राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक दल की जो गरिमा है वो खत्म हो रही है। और एक पहले हम देखते थे बड़े नेता कोई चीज बोलने जा रहे हैं, उनकी लाखों भीड़ जुटती थी। आज क्यों नहीं आती? क्योंकि आप हो हल्ले, हंगामे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उतर आते हैं। आप सही, मैं सही हूं और वो गलत है। आपके भीतर की नैतिकता कहां गई है? आपके भीतर की संस्कार, जो आप घर में क्या संस्कार देना चाहते हैं, समाज में क्या संस्कार बिल्कुल देना सही चाहते कहा हैं, तिवारी जी आपने। और उसी किस तरह से पर थोड़ा काम करना करने की चाहते हैं, जरूरत है। ये आपको बताना पड़ेगा समाज को जी, और जनता के बीच शायद उसी चीज को, उसी शुचिता को लेकर पहुंचना होगा, उसी शुद्धता की बात हमें करनी होगी। भाषा की शुद्धता की हम बात कर रहे हैं। शायद ये अगर हो तो दोनों ही पार्टी के बीच संवाद जो है वो पक्ष विपक्ष और योजनाओं को लेकर हो, कामकाज को लेकर हो, ना कि कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर इंगित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।